गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो अपने टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो टॉपिक है कल हम बात कर चुके हैं, उसको हम आगे की ओर हम आज प्रोसीड करेंगे। जो कि हमारा जो पहले कल हम लोग जो पढ़े थे वो इलनेस के बारे में पढ़े थे, और साथ साथ में इलनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फैमिली पर, हमारे सोसाइटी पर, हमारे या हम पर, ये सब के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो उस चीजों को हम आज हम वो तो कल कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो जो हॉस्पिटल में एक लोग नहीं होते हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग रहते हैं, और अलग अलग वार्ड होता है, और हर वार्ड में अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं या अलग 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 प्रकार के हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं। तो हम यही चीज को देखेंगे कि हेल्थ केयर टीम इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो केयर देते हैं, उसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, हेल्थ केयर टीम मतलब क्या होता है। टीम मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल मतलब हुआ दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और सबका एक क्या होता है, गोल होता है। एक टर्म होता है ग्रुप और एक टर्म होता है टीम। दोनों में अंतर यह है कि ग्रुप वाले तो लोग होते हैं दो या दो से ज्यादा, बट उनकी कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं होती है। लेकिन यहां जो है टीम मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और सबका क्या होता है, एक गोल होता है कि हमें वो चीज को प्राप्त कर लेना है। तो सब लोगों का इक्वल एफर्ट होता है। ग्रुप में किसी का इक्वल एफर्ट नहीं होगा। 5 लोग हैं तो 2 लोग करेंगे या 2 लोग बैठे रहेंगे और काम हो जाएगा, तो कहेंगे कि हाँ भी थे उसमें, ऐसा भी दिखता है। लेकिन टीम में सबको अपना अपना जो है भागीदारी देनी होती है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें अलग अलग जो है एरिया का अलग अलग अपना डिपार्टमेंट होता है उनका। एक का बॉलिंग डिपार्टमेंट है, बैटिंग डिपार्टमेंट है, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है। तो सब लोग मिलकर के काम करते हैं, न कि एक लोग ही काम करते हैं। तो सब मिलकर के अपना 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 एफर्ट डालता है तब वो चीज, इसलिए उस चीजों को हम लोग टीम बोलते हैं। जैसे आप लोग को कभी रिसर्च करना हो तो उसमें अगर हम बोल दें कि 5 ग्रुप में, आप एक ग्रुप में रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, तो उसमें है 2 लोग काम करेंगे, और जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो कहेंगे कि हाँ हम थे उसमें ना। तो ये ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर एफर्ट सबका नहीं दिखा, एक ही 2 लोग का दिखा, लेकिन टीम में सबका एफर्ट दिखता है। दोनों में यही अंतर है। तो बात यह है कि हेल्थ केयर टीम में भी वही चीज है कि हाँ टीम इसलिए कहा गया है तो वहां 1 या 2 लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। हर डिपार्टमेंट के हर लोग मिलकर के काम करेंगे ना, तभी जो है किसी पेशेंट का हेल्थ को हम अच्छा बना सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का अपना टीम होगा, नर्स है तो नर्स का अपना टीम होगा, जो है आपका फिजियोथेरेपिस्ट का अलग अलग टीम होगा, डाइटिशियन का अलग टीम होगा। ये सब लोग का जो है अपना रिहेबिलिटेशन जो है सबका अपना अपना टीम होगा। सब लोग को मिलकर के काम करेंगे तभी हम एक व्यक्ति की हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अगर मिलकर के अगर हम काम नहीं करते तो कभी भी किसी व्यक्ति का क्या नहीं कर पाएंगे, हेल्थ को अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो कभी व्यक्ति को अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ केयर टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि टीम इज ए ग्रुप एंड ग्रुप इज नॉट ए टीम। मतलब टीम ग्रुप हो सकता है लेकिन ग्रुप एक टीम नहीं हो सकता है, क्योंकि उनमें होगा लेकिन एक चीज के चलते नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मिलजुल करके करने का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। यानी कि टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, सब लोग एक साथ काम करते हैं टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर टू द पेशेंट, यानी कि पूरी तरह से मिलजुल करके मरीज के होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान देते हैं, सब कुछ ठीक करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उनमें कोई भेदभाव और कोई भी किसी प्रकार का उनमें त्रुटियां नहीं देखने के लिए मिलती है। वही हेल्थ केयर मेंबर्स जो होते हैं कौन कौन हो सकते हैं वहां पर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर, एक वहां हर हॉस्पिटल में एक पॉलिसी मेकर होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर एक अपना रूल रेगुलेशन होगा। वो क्या करते हैं, उस रूल रेगुलेशन को ही बनाने का काम करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर। दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज देना है, कब कब देना है, किनको किनको देना है, किस सर्विसेज की आवश्यकता है, जरूरत के हिसाब से वो बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं, और जरूरत के हिसाब से लोगों को क्या करते हैं, देने का प्रयास करते हैं। फिर हेल्थ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मतलब हर लोग जो है हेल्थ को सुपरवाइज करते हैं कि कितने जो है हेल्थ वर्कर कितना अपना वर्क कर रहा है, उसमें किनको बेनिफिट मिल रहा है और किनको बेनिफिट
नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ जो है वो देखने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर्स में क्या होता है कि वो लोग जो वहां के लोगों को हेल्थ एजुकेशन देने का काम करते हैं। दे वर्क इन द कम्युनिटी, और वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में भी रह सकते हैं या कम्युनिटी में भी जाते हैं। दे वर्क इन द कम्युनिटी एंड एजुकेट पीपल ऑन हेल्थफुल लिविंग स्टाइल। और वो क्या होते हैं कि लोगों को हेल्थफुल लिविंग स्टाइल मतलब उनको रहन सहन से रिलेटेड क्या करते हैं, बातों को बताने का काम करते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सबके बारे में वो क्या करते हैं, बताने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें, उसके बाद देखिए, उसके बाद है डायग्नोस्टिक स्टाफ होते हैं। डायग्नोस्टिक स्टाफ मतलब होता है कि वो लोग दे परफॉर्म वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि वो वेरियस प्रकार के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का प्रयास करते हैं, कि जैसे ऑन पेशेंट एंड कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ द नेचर ऑफ इलनेस। और वो जो है बताने का काम करते हैं कि इनको क्या दिक्कत है और इस दिक्कत के आधार पर हमें क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा फिजिशियंस होते हैं, यानी कि दे आर द डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स होते हैं हु प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट विथ मेडिसिन, जो दवाई वाई देकर के मरीज को ठीक करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद सर्जन होते हैं कि दे आर द डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरी, वो सर्जरी करते हैं और ऑपरेशन करते हैं मरीज का। ठीक है, डेंटल ऑपरेशन ऑन द पेशेंट। डेंटल सर्जन होते हैं, दे प्रोवाइड केयर एंड सर्जरी इन द प्रॉब्लम ऑफ टीथ एंड गम, जो टीथ और गम का केयर भी करने का काम करते हैं, और उनका नाम होता है वो डेंटल सर्जन होते हैं। वहां पर नर्सेज होते हैं कि दे आर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु स्टे इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में रहते हुए पूरे 24 आवर। आपको लगता है कि 24 घंटा हम कहां रहते हैं, नहीं, आप नहीं रहते, नर्स तो रहते हैं ना। नर्स मतलब क्या है, अभी नर्स है, जो आएगा वो भी नर्स होगा। हर लोगों का 6-6 घंटा का शिफ्ट है, 8-8 घंटा का शिफ्ट है, तो अपना शिफ्ट बदलेगा, तो कोई आएगा तो वो नर्सिंग होगा ना, आप भले ना हो, वो तो नर्सिंग होगा ना। तो नर्सिंग एक ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स में तक हॉस्पिटल में रहते हैं और मरीज को केयर देने का काम करती है। ठीक है ना, तो ये दे आर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 24 आवर एंड प्रोवाइड नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक प्रकार का केयर टू द पेशेंट थ्रू आउट द डे, पूरे दिन रात भी। देखिए यार, दिन और रात दोनों वो क्या करते हैं, केयर देने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, इसके अलावा और कौन हो सकता है भाई? उसके अलावा अगर हम बात करें, डाइटिशियन हो सकती है। डाइटिशियन मतलब होता है दे प्लान स्पेशल डाइट्स। डाइटिशियन क्या करते हैं भाई, स्पेशल डाइट के क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि किस प्रकार का रोगी है और उस रोग के अनुसार हमें क्या खाना देना चाहिए, खाने के लिए क्या पीना देना चाहिए। और जो डॉक्टर्स बताते हैं उसके आधार पर भी ये अपने आप को एनालिटिकल करके, एनालिसिस करके डाइट का क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे ये इन्हीं के माध्यम से RDA चार्टिंग बनती है, रिकमेंडेड ऑफ डेली अलाउंसेस बनती है, और उसी के आधार पर क्या किया जाता है, वो खाना देने का प्रयास करते हैं। अगर जो लोग लिक्विड खाते हैं तो लिक्विड तरह के खाना रिकमेंडेड करने का प्रयास करते हैं जिसमें अच्छा न्यूट्रिएंट हो। अगर जो व्यक्ति खाना खा सकता है सॉलिड वाला, तो उनको सॉलिड देने का काम करते हैं कि जिससे कि वो व्यक्ति क्या हो सके, उस चीजों को अच्छे से खा सके और अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। यानी कि दे प्लान स्पेशल डाइट, वो डाइटिशियन क्या करते हैं, स्पेशल डाइट को प्लान करते हैं फॉर द पेशेंट, सच एज डाइट फॉर पेशेंट विथ लीवर वाले मरीज के लिए अलग डाइट होगा ना, किडनी वाले मरीज के लिए कुछ अलग डाइट होगा, ट्यूबरकुलोसिस वाले मरीज को कुछ अलग डाइट होगा, हार्ट वाले डिजीज के लिए कुछ और डाइट होगा। जैसे लिक्विड डाइट हो सकता है, सेमी सॉलिड डाइट हो सकता है, सॉलिड डाइट होता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम क्या करते हैं, उसको खाना रिकमेंडेड ये करते हैं। उसके बाद होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दे प्लान फॉर रिहैबिलिटेशन। जिन व्यक्ति का जैसे प्रॉब्लम सही हो गया है, या मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर सही हो गया है, तो उनको जो है पहले की अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। उस अवस्था में वो हर एक तरह से अपने जो ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि मरीज जो है जो पहले की तरह अपनी अवस्था में आ जाए, पहले की तरह वर्ग को वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। एक्सरसाइज ऑफ द आर्म का एक्सरसाइज कराते हैं, लेग का कराते हैं, ज्वाइंट का कराते हैं, ये सभी चीज का कराते हैं जिससे कि उसमें मूवमेंट होगा और पहले की तरह उसमें। अगर ये एक्सरसाइज नहीं होगा तो मान लीजिए किसी को प्लास्टर किया गया है, अगर वो चीजों को बहुत दिनों तक, तो मान लीजिए 1 महीना तक वो प्लास्टर हटा नहीं, और जब नहीं हटेगा तो वो पार्ट हमारा मूवमेंट करना बंद कर देगा, क्योंकि वहां पर जो है वेस्ट मटेरियल का क्या होगा, एक्यूमुलेट आउट होने शुरू हो जाएगा। जैसे ही वहां का मूवमेंट गड़बड़ाएगी, अगर गड़बड़ाएगी तब तो व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाएगा। तो वही एक्सरसाइज के माध्यम से यही फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे मूवमेंट कराते हैं और धीरे धीरे मरीज क्या होता है, अपने दैनिक दिनचर्या को करने लायक बन जाता है। समझ में आया?
इसके अलावा हॉस्पिटल में फोर्थ ग्रेड वर्कर्स होते हैं, या ऐसा ही नहीं कि डॉक्टर और यही सब होते हैं, जो हेल्थ में हॉस्पिटल में जो फोर्थ ग्रेड वर्कर्स होती हैं, जो स्वीपर्स होती हैं, वो भी हमारी हेल्थ को प्रमोट करने का हेल्प करती हैं, वो भी हम बच्चे मरीज की हेल्थ को और अच्छा बनाने का काम करती है। अगर हाइजीन गड़बड़ होगा तो हम उसको ट्रीटमेंट देकर क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हाइजीन को उस वहां पर मेंटेन किया जाता है, बार बार वो हॉस्पिटल को क्लीन करती है, जिससे कि किसी प्रकार का माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहां पर ग्रोथ ना हो, और यह व्यक्ति जो है इस तरह का रोगों से वो क्या ना हो, सफर ना कर पाए। यानी फोर्थ ग्रेड वर्कर्स में दे आर द आयाज। आयाज मतलब होता है डाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी सब्जेक्ट में कि डाई क्या होता, डाई का दूसरा नाम क्या है, आयाज नाम है उसका। आया को डाई बोलते हैं, डाई को आया बोलते हैं, दूसरा नाम पूछा जा सकता है। और स्वीपर हो सकते हैं, हु क्लीन द टॉयलेट, वाट, ये लोग क्लीन करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये लोग नहीं रहेंगे तो क्या हेल्थ को और अच्छा प्रमोट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हेल्थ केयर टीम में इनका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही होता है जितना कि अपना रिस्पेक्टिव जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, ये इन लोगों की होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, ये फिजिशियन कौन कौन हो सकता है भाई? फिजिशियन हो सकते हैं, फिजिशियन के साथ उनके असिस्टेंट हो सकते हैं वहां पर। फिर साथ साथ भी बात करें सोशल वर्कर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें फार्मासिस्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद फार्मासिस्ट हो सकते हैं, नर्सेस हो सकता है, पेशेंट और उनके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, और नर्स प्रैक्टिशनर्स भी हो सकते हैं। आज के समय में जो नर्स प्रैक्टिशनर है एक नया कोर्स है अपने आप में। वो जो है, अगर जो लोग क्लिनिकल में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा नर्स प्रैक्टिशनर के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। अभी फिलहाल कुछ समय ही वो इंडिया में उस चीजों को लॉन्च की गई है, और फिलहाल अभी एक बैच ही, अभी एक बैच से 2 बैच जो है ही अभी तक निकल पाई है। और ये अभी अगर इसके करने के लिए क्या होता है, यूनिवर्सिटीज आपको जो है क्या करती डिग्री देती है। अब कोई भी कर सकता है, जो बीएससी किया है वो भी कर सकता है, जीएनएम किया है वो भी कर सकता है, पोस्ट बेसिक जीएनएम किया है लेकिन उनको पोस्ट बेसिक करना होगा तभी कर पाएंगे वो चीजें। उसमें क्या होता है कि जो लोग हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल अगर टीचिंग में अगर मन नहीं है, हम क्लिनिकल में ही रहना चाहते हैं, तो होता है ना कि बीएससी के बाद हम एमएससी करते हैं, तो एमएससी का ज्यादा स्कोप क्या होता है, टीचिंग एरिया में होता है, एकेडमिक एरिया में होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर वो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर का अगर हम कोर्स कर लेते हैं तो हमारी पूरी स्कोप किधर हो जाएगी, क्लिनिकल एरिया में हो जाएगी। और क्लिनिकल एरिया में अगर स्टूडेंट को पढ़ाना होगा एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में हम पढ़ा सकते हैं वहां। ठीक है, तो अलग अलग, तो ये नया नया चीजें हैं जो कि अब बताए गए, जो इक्विवेलेंट एमएससी के इक्विवेलेंट रखी गई है। एमएससी जैसे नर्सिंग करते हैं उसी के इक्विवेलेंट जो है आपका क्या की गई है, ये नर्स प्रैक्टिशनर को भी रखी गई है कि जो लोग पोस्ट जीएनएम करने के बाद, पोस्ट बेसिक करने के बाद जो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी करने के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और याद रहे कि अगर आप जीएनएम किए हैं तो जीएनएम के बाद 1 साल या पोस्ट बेसिक के बाद 1 साल का कम से कम जो है क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी किए हैं तो बीएससी के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लिए है, तभी आप जो एमएससी नर्सिंग या वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स कर सकते हैं। तो ये भी आपको जो है आप आज के समय में जो है देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बात इसकी ये होती है कि डॉक्टर की इतनी अभाव है ना, इतनी डॉक्टर की अभाव है, तो उस चीजों को भरपाई करने के लिए कम पैसा, क्योंकि डॉक्टर की अभाव तो है ही है, साथ साथ में उनको बहुत ज्यादा मोटा में क्या करना होता है, पैसा देना होता है। तो उस जगह पर हम लोग नर्स को ही उतना ट्रेंड कर दिया जाता है, उनको ही उतना पढ़ा दिया जाता है, उतना बता दिया जाता है। डॉक्टर के जैसा तो नहीं, लेकिन वो 2 साल का ये कोर्स होता है, उसमें जो है मैक्सिमम चीजें उनको जो है बताया जाता है। जो जब ये शुरुआत हुई तो 1 साल के लिए होती, लेकिन वो सफल नहीं रहा, फिर इसको क्या कर दिया गया था 2 साल। उस समय इंडिया में ये चीजें नहीं चलती थी, ठीक ना। तो ऐसे तो इंडिया में स्टार्टिंग तो आपको आज 500 साल से है, बट अभी रनिंग में इधर 2 साल से हुआ है, बहुत ज्यादा रनिंग है। और आपके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है आपका कराता है ये कोर्स, ठीक है ना। जब भी फॉर्म आता है तो उसमें ये इसका भी फॉर्म आता है ना, एमएससी नर्सिंग सिलेक्ट करके आपको नर्स प्रैक्टिशनर का आता है, ठीक है ना। ये तो इसको करके आगे की ओर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये पूरे लोग जो होते हैं क्या होते हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में होते हैं। एक मरीज की हेल्थ को और अच्छा प्रमोट करने में इनकी क्या होती है, काफी भागीदारी होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा है होलिस्टिक अप्रोच। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच के पहले अगर हम बात करें कि अभी हम लोग जो हम लोग बात की हेल्थ केयर टीम के बारे में बात की, तो हमें लगता है कि हेल्थ केयर टीम आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए जो है हेल्थ केयर टीम को यहीं पर रखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।